भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, इसके साथ संबंध है। आपके पास ये जो पुस्तक है ना, वो निकालिए, उसका पहला पन्ना खोलिए। पृष्ठ संख्या 3 में डायग्राम बना हुआ है, देखिए, और उसमें यहाँ मंत्रों का विनियोग भी लिखा है। मैंने सबसे निचला 1 नंबर पे वहाँ बीज मंत्र है प्राणायाम का, उससे ऊपर 2 नंबर भुवः है, ओम भुवः प्राणायाम मंत्र में हम बोलते हैं। तीसरे नंबर पे ओम स्वः बोलते हैं, चौथे नंबर पे ओम महः बोलते हैं, पांचवें नंबर पे ओम जनः बोलते हैं, छठे नंबर पे ओम तपः बोलते हैं, और सातवें नंबर पे ओम सत्यम बोलते हैं। और ये क्रमशः हमारे रीढ़ की हड्डी में, हमारे शरीर में पायु सबसे नीचे, उससे ऊपर उपस्थ, यहाँ डायग्राम ऊपर देखेंगे तो सुस्पष्ट हो जाएगा। वायु, उपस्थ, नाभि, हृदय, कंठ, दोनों नेत्रों के बीच में यानी भ्रू मध्य, और तालु यानी शिखा। और ये जो स्थल है, इन्हीं स्थलों में ध्यान करने की बात ऋषि दयानंद ने लिखी है अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ पन्ना और एक पलटिए, जहाँ पर पृष्ठ संख्या 4 निकालिए, वहाँ पर सेकंड पैराग्राफ, दूसरा परिच्छेद, जब उपासना करना चाहे। ये जो लेख है ऋषि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश में है। कहाँ का है जी? सत्यार्थ प्रकाश, नंबर 7। वहां पर वो अष्टांग योग की व्याख्या करते हैं। पहले उन्होंने यम नियम की व्याख्या कर दी, उसके बाद जो उपासना योग के बाकी के अंग हैं, जैसे आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसकी व्याख्या करने लगे ऋषि दयानंद। तो क्या लिखते हैं देखो, जब वो उपासना करना चाहे तब एकांत शुद्ध देश में जाकर आसन लगा, प्राणायाम कर, बाह्य विषयों से इंद्रियों को रोक। यहाँ तक प्रत्याहार की बात आ गई। बाह्य विषयों से इंद्रियों को रोकना माने प्रत्याहार। अब धारणा की बात बताते हैं। ये धारणा कहाँ करनी है कि वो लिखते हैं, मन को नाभि प्रदेश में वा हृदय, कंठ, नेत्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर कर अपने आत्मा और परमात्मा, यहाँ तक हो गया धारणा। फिर अब आगे यहाँ से ध्यान की बात शुरू होती है। अपने आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके, तो विवेचन कैसे करेंगे? या तो प्रणव का जप करके करेंगे, या तो आर्य समाज का द्वितीय नियम में ईश्वर का जो वर्णन किया है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, आज शाम को हम वो साधना कराएंगे आपको सायंकाल की उपासना में। ये सारा ईश्वर, ऋषि दयानंद ने हमको बहुत बड़ा खजाना दिया है। आर्य समाज के द्वितीय नियम में भी उपासना की रीति समझाई है, जहां वो ईश्वर के विशेषण बता रहे हैं। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता। अगला वाक्य क्या है? उसी की उपासना करने योग्य है। उपासना से सीधा संबंध है, तभी तो वाक्य में लिखा है। चुन चुन करके शब्द जोड़े हैं। आर्य समाज के 10 नियम जो है ना, विश्व को सुखी बनाने के स्वर्णिम नियम हैं। इन नियमों की उपेक्षा करके न व्यक्ति सुखी हो सकता, न परिवार सुखी हो सकता, न समाज सुखी हो सकता, न कोई राष्ट्र सुखी हो सकता। और इन चीजों का यथावत पालन करने से व्यक्ति सुखी हो सकता है, समृद्ध हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है। व्यक्ति का परिवार सुखी, समृद्ध, ज्ञानी और शांत, ऐसे इन गुणों से युक्त हो सकता है। समाज इन सारे नियमों का पालन करके, आर्य समाज के व्यक्ति जो है ना, अपनी उन्नति कर सकता है। वो राष्ट्र भी उन्नति करेगा, क्रमशः विश्व में भी शांति आएगी, विश्व में भी एक प्रकार से समृद्धि आएगी, जैसे वैदिक काल में हुआ करती थी, है ना। तो वहां पर दूसरे नियम में, पहले नियम में ईश्वर का स्वरूप बताया, और दूसरे नियम में जो है ईश्वर के विषय में जानकारी देकर के उपासना की विधि बताई है। एक्चुअली ऐसे ही ये 8 मंत्र दिए हैं स्तुति, प्रार्थना, उपासना के। फिर से पन्ना पलट लीजिए, मैंने उसमें बताया है विश्वामित्र कवितर पुरेकानी का संबंध भू नामक चक्र से है, और इसकी व्याख्या मैंने पहले दिन करी थी। और
के यज्ञ प्रवचन में मैंने अयंत इद्मा आत्मा की व्याख्या करी थी। आज मैं आपको बताता हूँ। एक है ज्ञान, दूसरा है कर्म और तीसरा क्या है जी? उपासना। देखो क्रमशः वही है। पहले मंत्र में हमको ज्ञान कराया गया कैसे हमारे शरीर में स्थूल कोशिका कोशिका तक हम जो कुछ भी सोचते हैं, बोलते हैं, क्रियाएं करते हैं, जन्म से लेकर अब तक की है, वो हमारे डीएनए में जाकर अंकित हुआ है। तो उस टंकन को, अच्छे टंकन को तो बढ़ावा देना है और आगे बढ़ाना है, दृढ़ करने हैं वो संस्कार, और बुरे संस्कारों को क्या करना है? तगदबीज करना, कम करते जाना है, हटाना है और नष्ट भी करना है, क्षय करना है। ध्यान देना, मुक्ति की योग्यता उस व्यक्ति की होती है जो अपने चित्त में से राग, द्वेष और रजोगुण से, तमोगुण से उत्पन्न जितने भी स्वस्वामी संबंध हो, राग द्वेष हो, ऐषणाएं हो, इनके संस्कार जब तक कम करते करते नील नहीं करेगा तब तक मुक्ति होने की संभावना नहीं है। तो इसलिए पहले मंत्र में ये बताया, भू नामक चक्र में, भू अर्थात हमारा स्थूल शरीर में ये जो कोशिका के अंदर छिपे हुए हमारे जो ये संस्कार हैं, अच्छे और बुरे, अच्छे संस्कारों को तो बढ़ावा देना है, यद भद्रम तन्न आसु, और बुरे संस्कारों को दुरितानी परासुव। और ये सविता देव, सविता माने क्या? सविता देव सकल जगत का उत्पादक, प्रेरक, प्रकाशक। अब ये संसार उसी ने तो रचा, हमारा शरीर भी उसी ने रचा, और हम जीवात्मा अपनी कर्म स्वतंत्रता से अच्छाई को या बुराई को चुनते हैं। और ये मंत्र दिया यहाँ, पहले ज्ञान आया, फिर दूसरा कर्म आया। हिरण्यगर्भः समवर्तत आगरे। आप बोलोगे इसका कर्म से कैसे संबंध करोगे? मैं बताता हूँ। शयनकालीन मंत्रों का दूसरा मंत्र बोलिए। ये न कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यद पूर्व यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सारे कर्मों का उद्गम स्थल मन है, और मन अपने आप नहीं करता, आत्मा बुद्धिया समेत्य अर्थान। जो हमारे बुद्धि में स्मृतियां हैं, अच्छे बुरे संस्कार हैं, उन्हीं संस्कारों से प्रेरित होकर, अनुस्यूत होकर के मनोयुक्ते विवक्षया, इच्छा से, कर्म करने की इच्छा से या बोलने की इच्छा से मन को प्रेरित करता है, और फिर वो मन सक्रिय हो उठता है। तब हम सोचते हैं, चिंतन प्रक्रिया, वाणी से बोलते हैं, शरीर से क्रियाएं करते हैं। तो ये हिरण्यगर्भ, जैसे बाहर परमात्मा हिरण्यगर्भ सूर्य को धारण कर रहा है, हमारे अंदर भी